अपनी पढ़ाई वाला सारा काम कर लो, तब तक हम ये इसमें भर रहे हैं। फिर हम गरम गरम बनाने लगेंगे तो सब लोग एक साथ बैठ जाना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, तब तक हम इसकी लोइयाँ भर लेते हैं। जाओ अपना काम करो। और टेस्टी बनी, बहुत अच्छी बनी है मम्मी जी आप बताइए कैसी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज मैं बनाने जा रही हूँ चोखा बाटी, वो भी घर में और बिना लहसुन प्याज के। तो अभी ठंडी थोड़ी सी थी तो अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि घर में सबका चाय पीने का बहुत ज़ोरों से मन हो रहा है। तो चाय मेरी चढ़ गई है और ये है, सबसे पहले उसकी बाटी की जो स्टफिंग है वो तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने सत्तू मंगाए हैं बाज़ार से, तो इसको मैं थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लूँगी। के मौसम में रोज़ तरह तरह का खाना मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो बच्चों की बहुत दिनों से फरमाइश हो रही थी कि बाटी चोखा बनाओ, खाएंगे। तो मैंने सोचा इस बार पूरे स्टार्टिंग से आपको दिखाते हैं वीडियो के द्वारा कि आप अप्पे मेकर में भी बाटी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। इसके पहले भी मैं अप्पे मेकर में बना चुकी हूँ, लेकिन वो वीडियो मैंने शेयर नहीं किया था। इस बार मैं पूरा वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए, और आप भी ट्राई करिएगा ज़रूर। तो चलिए अप्पे मेकर में बाटी बनाते है चने और जौ का, जो पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो अब इसको गैस पे बिना ऑयल के रख के रोस्ट कर लेते हैं। तो चलिए, जब तक मेरी कढ़ाई गर्म होती है तब तक मैं चाय छानकर सबको दे देती हूँ, नहीं तो फिर ठंडी हो जाएगी। आँच को मीडियम रखेंगे और मीडियम आँच पे इसको चलाते हुए थोड़ा सा भूंज लेंगे। भूंजने से इसकी जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाएगा। आपको एक बात बताती हूँ, ये सत्तू का आटा मार्केट में जल्दी मिल नहीं रहा था, क्योंकि ये समर में ज़्यादा इस्तेमाल होता है, यानी गर्मियों में। तो इस समय केवल भुंजे चने का सत्तू मिल रहा था, लेकिन मुझे चाहिए था जौ और चने का सत्तू। तो बहुत ढूंढने के बाद मुझे आखिर में ये मिल गया है। तो इससे आप चाहें तो चने वाला भी ले सकते हैं, पर मुझे लगा कि जौ और चने का जो सत्तू होता है उसकी स्मेल और उसका टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, तो वो पेट के लिए भी अच्छा रहेगा। इस वजह से मैंने उसको ज़्यादा प्रेफर किया था। कुछ भी काम करो, ये बच्चे पहले आ जाएंगे। जैसे इन्हीं को ये कुकिंग संभालनी है। पढ़ लो लिख लो, अभी बाद में कुकिंग कर लेना। जब आप इसको रोस्ट करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि इसका कलर थोड़ा सा बदलने लगेगा। ये देखिए, और इसमें बढ़िया सी महक उठने लगेगी। ये देखिए, अब मैं इसको जल्दी जल्दी चलाती हूँ, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। अब जब तक मेरा सत्तू ठंडा होता है तब तक मैं चटनी की तैयारी भी कर लेती हूँ। ये देखिए, अब आज मैं डालूंगी सोया की चटनी। ये आपने सोया देखी है, इसको मैंने धो लिया है। और ये टमाटर है। और चटनी के लिए देखिए, ये धनिया मैंने ज़िप-लॉक बैग में रखी थी। ज़िप-लॉक बैग में भी धनिया लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं टिक पाती है, उसमें भी पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो और एक ये भी बात है कि कितनी धनिया हम उसमें रखेंगे। मेरे यहाँ तो फैमिली बड़ी है, इसलिए बड़ा गड्ढा आया था। तो ज़िप-लॉक बैग में मैंने फिर भी 3 बार में आधी आधी करके रखी थी, तो ये लगभग मेरी 15 दिन चल गई है। और अब इसकी पत्तियां पीली होने लगी हैं, तो जल्दी से इसको छांट लेते हैं और थोड़ी चटनी बना लेंगे, और बाकी जो होगी वो मैं सब्ज़ी या ग्रेवी में इस्तेमाल कर लूँगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ये इस धनिए का 2 तरह से किस तरह इस्तेमाल करती हूँ।
एक बात तो माननी पड़ेगी, जाड़े की धनिया में जो महक और जो स्वाद होता है, वो महक गर्मी की धनिया में बिल्कुल नहीं होता है। इस समय मेरे किचन में, पूरे किचन में धनिए की ही महक फैली है, क्योंकि अभी मैं उसे छाँट रही थी। अब धोया है और पानी निचोड़ने के लिए रख दिया है। तब तक मैं जार में टमाटर, नमक, हींग, जीरा ये डालकर पीस लेती हूँ। और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगी कि धनिए के 2 यूज़ मैं कैसे करती हूँ। तब तक मैं चटनी पीस लेती हूँ। तो मैंने टमाटर वगैरह नमक में डालकर पीस दिया है। और अब इस धनिए के मैं 2 यूज़ बताती हूँ, जो आप भी कर सकते हैं। ऊपर का ये जो डंठल होता है, इसको हटाने के बाद जो उसके नीचे की जो मोटी डंडियाँ होती हैं धनिया की, ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इनको काट के मैं अलग कर लेती हूँ। और नीचे की जो कोमल पत्तियाँ होती हैं, उनको मैं सब्ज़ी में या ऊपर से गार्निश करने के लिए रख लेती हूँ। तो हो गया ना मेरा, देखा, 2 इस्तेमाल। यानी मैं उसकी डंडियों को भी नहीं फेंकती हूँ। अगर ये डंडियाँ मैं काट के डालूँगी सब्ज़ी में तो थोड़ी सी मोटी मोटी लगती हैं और फ्लेवर नहीं आता है। लेकिन अगर इन्हीं डंडियों को आप मसाले में या चटनी के तौर पर इस्तेमाल कर ले तो स्वाद ज़रूर आ जाता है, बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है और महक भी बहुत अच्छी आती है। तो मैं अक्सर इस तरह से धनिए का 2 तरह से यूज़ कर लेती हूँ। जो उसकी पत्तियां हैं उसको मैं गार्निशिंग के लिए ले लेती हूँ, सब्ज़ी में डाल लीजिए, सूखी सब्ज़ी में डाल लीजिए, रायते में डाल लीजिए। और जो उनके ऊपर की डंडियाँ होती हैं उसको मैं अक्सर चटनी या मसाले में पीस लेती हूँ। तो इसके साथ ही अब मैं अपने बाटी का प्रोसेस आगे बढ़ाती हूँ। तब तक मेरी चटनी भी तैयार हो जाती है। तो ये देखिए, धनिए के ऊपर की जो डंठल डाली थी उससे मेरी चटनी में कितना बढ़िया कलर आया है और कितनी अच्छी थिकनेस है। और सच बताऊं तो महक भी इसकी बहुत तेज़ उड़ रही है, क्योंकि सोया जो डाला है उससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। आप एक बार इस तरह से सोया और धनिए की चटनी घर पर बना के देखिएगा, पक्का आपको बहुत पसंद आएगी। मुझे तो बहुत पसंद आती है। तो मेरी चटनी भी रेडी हो गई है। अब बाटी के आगे का प्रोसेस भी बढ़ाते हैं और तब तक इस जार को खाली करके और धुल के भी रख देते हैं। तुरंत काम निपटाने से हमारा ये फ़ायदा होता है कि काम ज़्यादा फैलता नहीं है और समय की भी बचत हो जाती है। तैयार हो गई है मस्त। अब बाटी के अंदर की जो स्टफिंग है वो तैयार कर लेते हैं। तो सबसे देखिए, धनिया मैंने अभी काटी थी, आपको दिखाई दे तो धनिया इसमें पहले ही मिला ली है। अब इसमें मिलाएंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। धनिए के बाद मैंने इसमें डाली है ये अदरक। और ये देखिए, इसको मैंने बड़े कद्दूकस से
कद्दूकस किया था और फिर बड़े बड़े लच्छे डाले हैं, ताकि आप जब बाटी को बीच से तोड़ के उसकी बाइट लेंगे तो उसमें आपको अदरक का फ्लेवर आना चाहिए, टेस्ट आना चाहिए। और क्योंकि मैं और कोई ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करूँगी, तो जो एक जिंजर का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आता है टेस्ट। मतलब अगर महीन में डालती अदरक तो ये उतनी अच्छी ना लगती, मुझे लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी ये बड़ी बड़ी डाली है ताकि ये अच्छे से मसाले में आए। और थोड़ी सी फिर मैंने डाली है इसमें हींग, जो हमारी बाटी को और भी स्वादिष्ट और पाचन योग्य बनाएगी। अभी हम अपने इस बाटी की स्टफिंग को और भी टेस्टी बनाते हैं, तो अभी हम इसमें कुछ और मसाले भी ऐड करेंगे। तो अब मैं थोड़ा सा कलर लाने के लिए डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च। हरी मिर्च भी हमने डाली है, इसलिए लाल मिर्च को हम थोड़ी ही डालेंगे। इसके बाद मैंने डाला है चाट मसाला। ये अब मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, हाफ स्पून गरम मसाला, भुना जीरा मसाला, और इसके साथ में 1 चम्मच फुल धनिया, बड़ा वाला चम्मच धनिया पाउडर। और इसके साथ अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे। और हरा धनिया तो आप जितना डाल दो उतना ही बहुत अच्छा लगेगा देखने में और खाने में भी। तो ये हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है। और अब सबसे ज़रूरी चीज़ है राम रस यानी नमक। अभी भी एक चीज और जरूरी है, वो है कच्चा कड़वा तेल। अभी मैं इतना ही डालती हूँ, अब इसको चला के देते हैं। अरे अभी एक चीज़ तो रही गई थी, वो है हमारे ये अचार का ऑयल। ये जो अचार में जो हम लोग ऑयल डालते हैं, वो ऑयल डालने से इसका स्वाद बहुत ही चटपटा हो जाता है। यानी अचारी जो स्वाद होता है वो इसी से ही आता है। अचार में ऑयल भी है, लाल मिर्च भी है, और साथ में अचार का जो मसाला है वो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देगा। तो मैं वही ऑयल और थोड़ा सा मसाला अचारों से निकाल कर इसमें मिला रही थी। और अब मैं आटे का डो भी लगा लेती हूँ, यानी मेरी स्टफिंग तो तैयार हो गई है, इसलिए अपने घर के लोगों के हिसाब से मैंने ये आटा निकाल लिया है। इसको नॉर्मली जैसे रोटी का आटा गूँथते हैं बस वैसे ही आटा गूँथ लेंगे, लेकिन उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और अजवाइन, जो हमारी बाटी के आटे को बहुत ही टेस्टी स्वाद देगा। और ये देखिए नॉर्मल पानी से ये आटा गूँथकर हम इसको रेस्ट देने के लिए 5 मिनट के लिए रख देंगे, और उसके बाद फिर से इसको एक बार हल्के से हाथों से गूँध लेंगे। तो 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद देखिए हमारा ये आटा कितना चिकना हो गया है। और अब इसको एक बार फिर हाथों से मल लेते हैं कि कहीं आटे में कोई लम्स या कहीं गांठ ना रह जाए, और फिर इसको छोटी छोटी लोइयां बनाकर रख लेंगे।
दोस्तों आज मैं बाटी बनाऊंगी अप्पे मेकर में, जिसमें हम लोग अप्पे बनाते हैं उसी में बनाऊंगी। तो उसके जो सांचे होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हमको लोइयों का साइज़ रखना है। तो ये देखिए मैं छोटी छोटी लोइयाँ बना लेती हूँ, क्योंकि अभी हम इसमें स्टफिंग भी भरेंगे तो वो फटनी नहीं चाहिए। और हमें आटा भी इस तरह से लगाना है कि उसमें कोई क्रैक ना रहे, यानी जब हम उसकी गोल लोइयाँ बनाएंगे तो उसको बिल्कुल हाथों से मल के चिकना कर लेना है कि उसमें कोई क्रैक ना रह जाए, क्योंकि अगर क्रैक रहेगा तो वहीं से फटने का हमें डर रहेगा। इसलिए हम उतनी ही छोटी बनाएंगे जो उस साइज़ में फ़िट हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि मैंने अप्पे मेकर को गैस पर चढ़ा दिया है। हमारी गैस की फ्लेम बिल्कुल लो है, ताकि ये हल्के हल्के धीरे से गर्म होना चालू हो जाए। और इसके साथ में हम इसमें देसी घी की ऑयलिंग कर देंगे, क्योंकि बाटी में देसी घी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मैं सब में थोड़ा थोड़ा देसी घी डाल रही हूँ। और अब इसमें जो मैंने लोइयों के अंदर स्टफिंग भर के तैयार किया था वो मैं इसमें डाल दूँगी। देखिए लगभग मेरी सब एक ही साइज़ की हैं और उस साइज़ में सब फिट आ रही हैं। तो चलिए अब इसको भर देते हैं, फिर देखते हैं कैसी बनती है। पूरा भरने के बाद हम इसको पहली बार थोड़ा ढक के पकाएंगे, ताकि ये जो हमारा अप्पे मेकर भी गर्म हो जाएगा और साथ में जो हमारे ये जो बाटियां हैं ये भी अच्छे से गर्म हो जाएंगी। अच्छा, इसमें मैंने पहले साइड की लाइनें भर दी हैं, बीच वाली जल्दी पक जाती हैं, इसलिए उनको बाद में डालेंगे, पहले किनारे किनारे वाली डाल देंगे।
ये भगवान जी को भोग लगेगा। क्या बोले क्या बोले तुझे भी बोली है थी बहुत टेस्टी क्या बनी। बोले बहुत अच्छी बनी है, मम्मी क्या बताई तहसीला दी। बहुत अच्छी बनी गाइस, सो टेस्टी, आई हैव नो वर्ड्स, बहुत अच्छी बनी है। तो गाइस बना तो दिया है और सबको बहुत अच्छी लगी है। अब जब मैं खाऊंगी तब फिर बताएंगे। वैसे सबने कहा है कि बहुत टेस्टी बनी है, अंदर की जो स्टफिंग है बहुत चटपटी बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक दीजिएगा और जो मेरे चैनल पे नहीं हुआ वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आती रहेंगी। चलिए अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, नहीं तो वो खाली हो रहा है। इसमें डाल दो। देखिए ये लास्ट खाना है, ये बच गई, अब मैं जा रही हूँ खाने। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।